नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और क्यों हम इस ब्रह्मांड में हैं? ये प्रश्न हमें खुद से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है और जीने का आनंद भी तो तभी आता है ना, जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो। यह एक सर्वोत्तम प्रश्न है, क्योंकि यह कुछ चुने हुए लोगों द्वारा ही पूछा जाता है। दोस्तों, हम इंसान बड़े ही उत्सुक जीव हैं। हम सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। तो क्या हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपको शायद ये लगेगा कि ये सवाल तो फिलॉसफी का है। मैं जानती हूँ, मेरे हिसाब से विज्ञान इसका जवाब दे सकता है। विज्ञान ने हमारा संपूर्ण जीवन बदल दिया है। सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही नहीं, खुद को देखने के हमारे नज़रिए को भी। हम इन खोजों के बारे में जो भी कहें कम ही होगा। इन्होंने हमें अपनी कॉमन सेंस को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इंसान को स्पष्ट रूप से देखते हैं ना, तो हमें एक बेमिसाल जीवन नज़र आता है। हम जीते हैं, हम प्यार करते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। हम सबकी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं भी होती हैं, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? यह प्रश्न कई बार हमारे मन को विचलित कर देता है। वैसे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही कुदरत के नियमों से चलता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है, चाहे वह परमाणु के अंदर की छोटी से छोटी हरकतें हो या विशाल तारामंडलों की एक दूसरे से टकराने की प्रक्रिया। यह अपने आप में सच में बहुत ही आश्चर्यचकित है कि हम इंसान अब तक इन नियमों से अनभिज्ञ हैं, अछूते हैं। देखा जाए तो आखिर हम सभी भी तो इन्हीं बुनियादी चीज़ों से बने हैं और इन्हीं सिद्धांतों पे कार्य भी करते हैं। परंतु यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है यह समझने की कि आखिर हम इंसान क्या हैं और किस तरह से हम एक छोटी सी मामूली जीव से उस प्राचीन और विशाल अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिसने हम सबको बनाया है। उसके पश्चात ही हम पता लगा पाएंगे कि हमारे जीवन का कोई महत्व है भी या नहीं, और शायद यह भी कि वो महत्व क्या है। दोस्तों, ये है क्वांटम दुनिया में उपस्थित एक पार्टिकल, टॉप क्वार्क। इसका जीवन काल है सेकंड का अरबवां खरबवां हिस्सा। ये इतने कम समय में पैदा होकर समाप्त भी हो जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही मूल्य है हमारे जीवन काल का ब्रह्मांड के जीवन काल के समक्ष। और कैसा लगेगा आपको जब इतने कम समय में आपके पास आपके जीवन का कोई अर्थ ही ना हो कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, ये ब्रह्मांड हमारे लिए क्यों महत्व रखता है, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का आखिर क्या कारण है और हम क्यों हैं। दोस्तों, जीवन में कोई उद्देश्य ही इंसान को इंसान बनाता है। ऐसे में 13 अरब साल पुराने प्राचीन ब्रह्मांड में जो आने वाले खरबों साल तक उपस्थित रहेगा, जिसमें हम मात्र 70
या 80 साल तक या अधिक से अधिक 120 साल तक जी पाएंगे। इसमें हमारे होने का क्या उद्देश्य है? क्या होगा वो उद्देश्य जो हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा? आखिर इतना बड़ा अनंत व्यापक ब्रह्मांड किसके लिए है? क्या ब्रह्मांड को हमारे लिए पैदा किया गया है या हमें ब्रह्मांड के लिए? दोस्तों, सदियों से हम इंसान रात के आसमान को निहारते आए हैं। इंसान पिछले 3 लाख सालों से धरती पर उपस्थित है और इन 3 लाख सालों में हमारे पूर्वजों ने कई अलग अलग मान्यताओं के साथ अपने जीवन को जिया है, चाहे वह सत्य हो या झूठ। लेकिन उन मान्यताओं ने उनके जीवन को एक अर्थ प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य है तो हम अपने जीवन के एक एक सेकंड को, एक एक क्षण को जी भर के आनंद से जी सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड के दिव्य संदेशों के माध्यम से हमारे जीवन को कई उद्देश्य दिए हैं, जिन्हें हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है धार्मिक और दूसरा है उच्च सोच। हमारे पूर्वज जो ये मानते थे कि ब्रह्मांड को किसी न किसी रचयिता ने बनाया है, उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य भी उसी रचयिता से जुड़ा हुआ है। इस मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई न कोई रचयिता अवश्य है, जिसने किसी खास उद्देश्य के लिए हम सभी को बनाया है। ऐसे में इस अवधारणा के अनुसार जीवन के कई अर्थ निर्धारित किए गए। कुछ का मानना था कि हमें उस रचनाकार की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप हमें अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु उपरांत स्वर्ग, नर्क, जन्नत या जहन्नुम ऐसे किसी स्थान में जाने का अवसर मिलेगा, या उनका अगला जन्म इस जन्म से अच्छा होगा और अंत में उन्हें असीम स्वतंत्रता और आनंद मिल जाएगा। अर्थात वे सभी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छा अनुभव हो। अर्थात जहां कोई दुख, दर्द और परेशानी ही ना हो। दुनिया में अब तक करोड़ों इंसान जीवन के इस उद्देश्य को लेकर जीते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने अपने दिमाग के द्वार खोलने शुरू किए, इंसान ने इन मान्यताओं के साथ साथ कुछ हटके अलग भी सोचना शुरू किया। दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, इंसान ने जाना कि जिस धरती को पुरानी मान्यताओं में सपाट माना जाता था, वास्तव में वह तो गोल है। जिन सितारों को लोग स्वर्ग समझते हैं, वो तो हमारे सूरज की ही तरह एक सितारे हैं। सूरज, जिसे एक देवता या दिव्य पुरुष माना जाता है, वह धरती से 13 लाख गुना बड़ा एक आग उगलता हुआ सितारा है, जो आने वाली 5 अरब साल बाद धरती को खुद में निगलकर हमें समाप्त कर देगा। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं में पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड थी, लेकिन नई खोजों से वैज्ञानिकों ने पता किया कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा भी 7 और ग्रह हैं और अनेक उपग्रह और क्षुद्र ग्रहों की भरमार है, जबकि प्राचीन समय में मात्र 5 ग्रहों को ही जाना गया था, जो बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से दिखाई दे जाते थे। वहीं विज्ञान ने हमारी आंखों को न सिर्फ सौरमंडल बल्कि हमारी आकाशगंगा और उसके बाहर
पूरे ब्रह्मांड पर तैनात कर दिया, जिस वजह से आज हम जानते हैं कि हम 400 अरब तारों और ग्रहों से भरी एक आकाशगंगा में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो खुद 200 अरब आकाशगंगाओं के बीच उपस्थित है और हर दिन ये संख्या तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, शायद और भी कई यूनिवर्स हैं। ऐसे में यह पता चलता है कि हमारी मान्यताएं उस समय उपस्थित ब्रह्मांड के अल्प ज्ञान के आधार पर आधारित थीं। वहीं नई खोज हमारी सोच को चुनौती देती है। हमारे पास उन प्राचीन मान्यताओं के लिए कोई प्रमाण नहीं था। यही कारण है कि हमें इतनी अलग अलग मान्यताएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर हम स्वर्ग, नर्क और मृत्यु उपरांत जैसी इन सब तथ्यों को मान कर चलें, तो हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये वास्तव में होती भी है या नहीं। ऐसे में जो हमारे पास है उसे छोड़कर, जिसके होने की कोई निश्चितता ही नहीं है, उसके पीछे चलना एक डरावना सफ़र होगा जिसमें कुछ भी हाथ नहीं लगना है। लेकिन वहीं अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड है और ये अस्तित्व रखता है और इसका प्रभाव समस्त पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम सब हैं, हमारे दोस्त हैं, परिवार हैं, जो हमें जीवन का एक अर्थ देते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि ब्रह्मांड के बाहर एक उड़ने वाली किसी फरिश्ते ने ये दुनिया बनाई है, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसे साबित ही नहीं किया जा सकता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए हम जो अस्तित्व में हैं अर्थात ब्रह्मांड, उसे छोड़कर जो अस्तित्व में नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर दें, तब यह हमारे लिए सिर्फ अपने जीवन का अपमान करने जैसा अपराध होगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्वर्ग, नर्क, मृत्यु उपरांत आत्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या हम रोबोट हैं? क्या हम सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए एक चलते फिरते पदार्थ हैं जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और इसी के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं? जरा सोचिए, ऐसे में एक रोबोटिक जीवन का क्या अर्थ है? इस प्रकार के जीवन का क्या उद्देश्य है? अगर हमारी प्राचीन मान्यताएं छोड़ दी जाएं, तो हम एक रोबोट बनकर कैसे जीवन को जी सकते हैं? आखिर एक ब्रह्मांड रोबोट के लिए क्या महत्व रखता है? अगर किसी रचयिता ने इसे बनाया है, तो हमें समझ में आता है कि वह हमारे लिए है और एक उद्देश्य महत्व रखता है। परंतु एक रोबोटिक जीवन के लिए कौन सा उद्देश्य होगा? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मांड में हमारे उद्देश्य को लेकर एक उचित समझ क्या कहती है। दोस्तों, अब तक हम पुरानी धारणाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते आ रहे थे, लेकिन अब हम इसे एक नए सिरे से सोचते हैं कि आखिर हम ब्रह्मांड में क्यों हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला, हम खुद अर्थात हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ एक रोबोटिक मशीन हैं? हमारी चेतना क्या भला है? दूसरा, ब्रह्मांड क्या है? ये कितना बड़ा है? और ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? इसका हमसे क्या संबंध है? मान लीजिए कि आपका अभी अभी
नया जन्म हुआ है और आप कौन हो, ब्रह्मांड क्या है, इसी लेकर आपको किसी ने कोई कहानियाँ नहीं सुनाई हैं, अपितु हमें आज के उपलब्ध ज्ञान के अनुसार इस विषय पर सोचना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस समझ से सोचें तो हमें पता है कि एक चीज़ जो अस्तित्व रखती है वो है हम सब और हमारा ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड और उसमें उपस्थित सारी वास्तविकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, मानव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार हम सब ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस वजह से ब्रह्मांड के नियमों ने ही हमें पैदा किया है। ब्रह्मांड के ही नियम से ब्रह्मांड ने एक ऐसी प्रजाति को पैदा किया है जो न सिर्फ खुद को जान सकती है अपितु ब्रह्मांड को भी जान सकती है और उसके नियमों की पड़ताल कर उच्च तकनीकी को विकसित करने में पूर्णतः सक्षम भी है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें चेतना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम कौन हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में एक चीज़ सामान्य है और वो है चेतना। लेकिन फिर भी हम इंसान उन सभी अन्य जीवों से बिल्कुल पृथक हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? जब हम सभी में सामान्य चेतना है तो हम इंसान इतने अलग क्यों हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा मस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रजातियों से हम इंसानों को पृथक करता है हमारा मस्तिष्क, जो सोच सकता है, सवाल कर सकता है, नई चीज़ें भी बना सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चेतना का तात्पर्य आत्मा नहीं। वैज्ञानिक आज भी चेतना को समझने के प्रयासों में लगे हुए हैं और उनकी खोज के अनुसार चेतना हम सब इंसानों के मस्तिष्क से पैदा होती है, अर्थात यह हमारे मस्तिष्क की उभरती हुई प्रतिभा है। हमारे अंदर उपस्थित सूचना के संपर्क के माध्यम से ही चेतना पैदा होती है और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग अलग जीवों की चेतना भी अलग अलग होती है और हम इंसानों की चेतना शक्ति तो सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया काफ़ी कम सचेत हैं तो कुछ अधिक, और वहीं वायरस किसी निर्जीव वस्तु के साथ निर्जीव तो सजीव के संपर्क में सजीव जैसा व्यवहार करता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार चेतना शक्ति ब्रह्मांड की ही मौलिक संपत्ति है, अर्थात चेतना हमारे अंदर ब्रह्मांड से ही आई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तय है, जिस तरह हम सभी ब्रह्मांड का एक भाग हैं, वैसे ही चेतना भी ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और इस पदार्थ से बने सभी ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगाओं का एक ऐसा समूह है जो कि हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा है और सूक्ष्म है, जिसमें अरबों खरबों ग्रह, आकाशगंगाएं और ना जाने क्या क्या छुपा है। हमने अब तक ब्रह्मांड के सिर्फ 5% हिस्से को ही जाना है, बाकी 95% हम नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, अब तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को जितना समझा है उसमें अभी तक पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर कोई जीवन नहीं मिला है। खरबों ग्रहों और आकाशगंगाओं के पुंज में जीवन की गूंज सिर्फ पृथ्वी पर ही सुनाई देती है। जब हमने चांद पर कदम रखा तो वहाँ की ज़मीन अरबों सालों से सुनसान पड़ी मिली। जब हमने
मंगल की खोजबीन की तो वहाँ जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं मिला। शुक्र ग्रह नर्क की तरह उबलता हुआ मिला, मानो वहाँ जीवन ने नहीं अपितु प्रलय ने जन्म लिया है। बुध सूर्य की तपन में पिछले 4 अरब सालों से झुलस रहा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैस के गुब्बारे हैं जहाँ जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है। हमने सौर मंडल के उपग्रहों की छानबीन की, वहाँ भी सुनसान बंजर जमीन ही मिली। हमने सौर मंडल के बाहर उपस्थित तारों और ग्रहों की खोज की, वहाँ जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। हमने मैथमेटिक्स की मदद से जीवन की खोज की तो मैथ्स ने हमारे हाथ में शून्य थमा दिया। ऐसे में वैज्ञानिक भी इस सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़े पुराने और खरबों साल जीने वाले इस महाकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा हर जगह बंजर है, तो हम क्यों और किस लिए यहाँ हैं? हमें किसने बनाया है, किसने पैदा किया है? अगर हम ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हैं तो यह ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है? आखिर खरबों खरब गुना बड़े इस ब्रह्मांड में हम अकेले क्यों हैं? आखिर क्यों 5 बार पूरी तरह जीवन खत्म होने के बाद भी इस पृथ्वी ने हमें फिर से जन्म दिया? आखिर क्यों जीवन अरबों सालों की थपेड़े खाकर भी आज भी सांस ले रहा है? इसका जवाब भी हमें ब्रह्मांड ही देगा। हम ये सच्चाई जान चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है, हम सब क्या हैं, हम कौन हैं। अब तक हमारे सफ़र में जीवन ने हर बार सरवाइव किया है और पहली बार एक ऐसी प्रजातियों ने जन्म लिया है जो आज से पहले 3.5 अरब सालों में पृथ्वी पर नहीं थी। 5 बार प्रलय के बाद ब्रह्मांड ने हमें अर्थात इंसानों को जन्म दिया है, जिन्होंने मात्र पिछले 200 सालों में धरती की तस्वीर बदल कर रख दी है, जो पृथ्वी से आसमान में छलांग लगाकर उसे भी चीरते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया, जिसने अपनी आँखों को ब्रह्मांड पर निगरानी करके 13 अरब साल पुराने इतिहास को भी खंगाल लिया है, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों की प्रजाति का ये विकास हमें बताता है कि कुछ तो है हमारे अंदर जो हमें इतनी बड़ी ब्रह्मांड में खास बनाता है। परंतु यह भी सत्य है, अगर यह ब्रह्मांड हमें पैदा कर सकता है तो हमें मार भी सकता है। लेकिन इन सब के पश्चात भी जीवन आज भी सांसें ले रहा है, अर्थात इसके होने का कोई उद्देश्य तो अवश्य है। जीवन न सिर्फ सांसें ले रहा है, बल्कि करोड़ों रूपों में ये उपस्थित है, और उन सब में सबसे उच्च है हम इंसान। हमारा सवाल है कि ब्रह्मांड में होने का हमारा उद्देश्य क्या है? लेकिन अगर ब्रह्मांड ने हमें पैदा किया है, हम इसी का हिस्सा हैं, हमारे बिना ब्रह्मांड नहीं हो सकता, तो ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या ये भी ब्रह्मांड की सोच का ही परिणाम है? दोस्तों, इस सवाल का जन्म हम सब के अंदर ब्रह्मांड या कहीं प्रकृति की वजह से हुआ है। ऐसे में हमारा सवाल ही गलत है कि हमारा ब्रह्मांड में होने का उद्देश्य क्या है, बल्कि हो सकता है कि उद्देश्य तो खुद ब्रह्मांड का ही हो। लेकिन सवाल है कि क्या फिर ब्रह्मांड हमारी तरह सचेत है? तो दोस्तों, हो सकता है कि यूनिवर्स भी सचेत हो, क्योंकि हम जानते हैं कि चेतना एक ऐसी चीज़ है
जो हमारी ही तरह इस ब्रह्मांड का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार भी चेतना इसी ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है। ऐसे में इस सचेत ब्रह्मांड का भी कोई उद्देश्य हो सकता है। दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है, तब हमारा उद्देश्य भी ब्रह्मांड के इस उद्देश्य को पूरा करना होगा। दोस्तों, अगर हम महसूस करें तो ब्रह्मांड खुद हमें अपना उद्देश्य बता रहा है। जो ब्रह्मांड खुद हमें पैदा कर सकता है, वो हमें नष्ट भी कर सकता है। परंतु प्रश्न उठता है, उसने अब तक हमारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया? जीवन अब तक सांसें क्यों ले रहा है? यह अब तक हर बार सरवाइव करता रहा है। जीवन अपने साधारण स्वरूप से जटिल बनता जा रहा है और इन्हीं जटिलताओं ने ही हम इंसानों को भी जन्म दिया है। अगर हम महसूस करें तो जीवन की एक खास विशेषता है खुद को दोहराना, खुद को बढ़ाना। जितना ये बढ़ेगा उतना ये ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जिस तरह एक वायरस और बैक्टीरिया खुद की कॉपी बनाते रहते हैं, उसी तरह सभी जानवर और हम इंसान खुद की प्रजाति को फैलाते बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो अब तक हम इंसानों की जनसंख्या पिछले 2000 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पहली शताब्दी में 15 करोड़ लोग धरती पर मौजूद थे और आज 8 अरब। आमतौर पर हम जनसंख्या को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ाना जीवन को और सुरक्षित बनाता है। और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रह और आकाशगंगा सुनसान पड़े हैं। वैसे तो हमारी जनसंख्या ब्रह्मांड के अनुपात में काफ़ी कम है। ब्रह्मांड में उपस्थित इन सब ग्रहों पर हम इंसान जाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हम इसे पृथ्वी जैसा बनाने में सक्षम हैं और वहीं विकास प्रक्रिया किसी भी जीवन को यहाँ विकसित करने में सक्षम है। ऐसा करने पर हम अपनी चेतना को पृथ्वी से बढ़ाकर दूसरे ग्रहों पर भी बहुत ही आसानी से ले जाएंगे और चेतना शक्ति का दायरा बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कि ब्रह्मांड भी यही चाहता हो कि उसका सूनापन और उसका खालीपन हमारी चेतना शक्ति के माध्यम से भर जाए। इससे जीवन और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, यदि पृथ्वी नष्ट हो जाए तो पूरी आकाशगंगा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु अगर हम अपनी जनसंख्या को पूरी आकाशगंगा में फैला दें तो जीवन अरबों ग्रहों पर जिंदा रहेगा। जिस तरह 3.5 अरब सालों में जीवन ने कई रूपों में जन्म लिया है और इंसान को पैदा किया है, वैसे ही हो सकता है ब्रह्मांड में और भी अरबों प्रजातियां जन्म लेने का इंतज़ार कर रही हों। और हो सकता है कि इस ब्रह्मांडीय विकास की वजह से इंसान से भी उन्नत प्रजाति पैदा हो जाए। यह भी विकास प्रक्रिया को बढ़ाएगी। जहाँ पहले चेतना एक कोशिकीय जीव के रूप में थी और अब अरबों जीवों और बुद्धिमान इंसानों में है, वैसे ही चेतना का दायरा अर्थात उसकी क्षमता भी और बढ़ेगी। दोस्तों, इस जनसंख्या को बढ़ाने का मतलब सिर्फ जीवन को सुरक्षित करना ही नहीं, अपितु विज्ञान को और विकसित करना है। अगर हम देखें तो जब जब जनसंख्या बढ़ती है तब तब हम इंसानों ने अपने जीवन के लिए नई नई चीज़ें उत्पन्न की हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतनी नई चुनौतियाँ बढ़ती हैं।
और उनके लिए नए आविष्कार किए जाते हैं। कहीं ना कहीं जनसंख्या का बढ़ना ही विज्ञान को जन्म देता है। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। और अगर यही आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए हों तब नए आविष्कार पैदा होते हैं। दोस्तों, परमाणु बम एक ऐसा उदाहरण है जो जीवन और आवश्यकता दोनों की वजह से पैदा हुआ है। ऐसे में जनसंख्या को बढ़ाकर ब्रह्मांड में फैलाना नई तकनीकी और आविष्कारों को पैदा करेगा। इससे हम एक नई रचनात्मक दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। इंसान की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी और जीवन भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि फिर हमें किसी स्वर्ग या जन्नत में जाने का इंतज़ार नहीं करना होगा, अपितु हम विज्ञान की मदद से इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस सृष्टि को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो स्वर्ग समान प्रतीत हो। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक सबसे बड़ी चुनौती है और वो है जीवन काल। याद कीजिए, हमने बात की थी ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों के जीवन काल की, जो कि एक क्वांटम पार्टिकल के जितना महत्व रखता है। हमारे जीवन का सफ़र ब्रह्मांड के जीवन काल के सामने एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इतने कम जीवन काल में अब तक हमने अपनी चेतना के दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया है। हम दूसरे ग्रहों से संपर्क कर रहे हैं और अपने जैसा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम इंसान ये भी जान चुके हैं कि इंसान के जीवन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे क्रोमोसोम का एक हिस्सा, जिसे टेलोमेरस कहा जाता है, इसके साइज का घटना हमें बुढ़ापे की ओर धकेलता है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट की मदद से कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में कई उम्रदराज लोगों के ब्लड लेवल को 25 वर्ष की उम्र पर ले आए हैं। आज हम एंटी एजिंग पर रिसर्च करके उम्र को बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सिर्फ कुछ दशकों में ही एआई ने टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और वैज्ञानिक खोज में भी और तेजी आई है। वहीं एआई के साथ क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम टेक्नोलॉजिकल गैप को काफ़ी तेज़ी से कम कर सकते हैं। आज हम विज्ञान के ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी अंग को हम आर्टिफिशियल क्रिएट करके इम्प्लांट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार गूगल और फेसबुक के एआई सिस्टम ने कई बार हम इंसानों की तरह व्यवहार दिखाया है। अगर चेतना जानकारी का ही खेल है, तो हम उस जानकारी को कंप्यूटर में डालकर फिर से किसी नई बॉडी में ला सकते हैं, अर्थात हम खुद को अमर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जेलफिश एक ऐसी मछली है जो लगभग अमर है। यह अपने आप को एक पॉलिप स्टेट में बदलकर फिर से एक नए शरीर का निर्माण कर सकती है। यह खुद को नया जन्म देकर लगभग अमरता जैसे स्टेट में रखती है। दोस्तों, इससे सीखकर हम इंसान भी खुद की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इंसानों की आयु सीमा को बढ़ाकर धीरे धीरे एक ऐसी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें ऐसी अमरता की ओर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी आयु ब्रह्मांड के अनुपात में सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर है, तो हम वो दिमाग भी रखते हैं जिससे हम इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में यह हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बन सकता है, जिसे हम सभी इंसान
लेकर चल सकते हैं और ब्रह्मांड के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, इसके खालीपन को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम धरती की छोटी सी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं, चेतना को फैला सकते हैं और मृत्यु के डर से छुटकारा भी पा सकते हैं। हाँ, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, परंतु ये असंभव नहीं है। जहाँ पुरानी विचारधाराओं ने जिसे असंभव कहा, उसे हर बार विज्ञान ने संभव करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान जो सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं और हम भी उसी उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारे पूर्वज चाहते थे, अर्थात अंतिम स्वतंत्रता, अर्थात सभी समस्याओं से छुटकारा। बस फर्क इतना है कि हमारे पूर्वज कहानियों के पीछे चल रहे थे और नया युग उसके इशारों के पीछे चल रहा है, जिसका अस्तित्व है, अर्थात ब्रह्मांड, ना कि कोई अधूरा सत्य। तो दोस्तों, ये कहना आसान होगा कि ये सब भी कल्पना है, ये तो असंभव है, यह तो हो ही नहीं सकता, परंतु इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी सोच और विचारों की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और विज्ञान के दम पर इन्हें पूरा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, यह हमारी सोच का ही परिणाम है। तो दोस्तों, आइए आज से ही अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और ब्रह्मांड से जुड़ी इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये भी हमारे साथ साझा अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ यूं ही जुड़े रहें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहें और इससे अपना अटूट संपर्क स्थापित करते रहें। धन्यवाद।